पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। क्रिकेट को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि ओलंपिक से भी अब पाकिस्तान का पत्ता साफ होने वाला है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कुछ और बड़ी टीमें भी ओलंपिक में पार्ट नहीं ले पाएगी। इस तरीके को देखेंगे तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दो बड़ी टीमें ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होंगी, जो कि बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। क्योंकि अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो अगले जो ओलंपिक खेल होने हैं 2028 में, उसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड शिरकत नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट्स आई है वो यही बताती है कि कैटेगरी के हिसाब से मेंस टीम में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि रीजनल क्वालिफिकेशन के कारण ऐसा हो सकता है। जो है सामने आ रही है कि होगा यूं कि जो रीजन्स हैं उसके हिसाब से जो है टीमें जो है शामिल हों। एक तो ये फैसला कर लिया गया कि यूएसए को शमूलियत मिलने जा रही है क्रिकेट के अंदर भी, हालांकि इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन 6 टीमों के अंदर जो पहली वाइड और कंफर्म टीम है वो यूएसए होगी। बाकी आउट सब रीजन के हिसाब से अगर बांटेंगे टीमें तो एशियन रीजन में तो इंडिया ही जा सकती है। फिर देखिए, कल जो आईसीसी की मीटिंग थी आज भी जारी थी, आज तीसरा दिन है और कल आखिरी दिन है और कल फैसला हो जाएगा। कल तमाम जो डिसीजन है उसकी एक प्रेस रिलीज भी जारी की जाएगी। लेकिन कल जो गुजरा हुआ दिन था उसमें आईसीसी ने यह बोला कि एक कमेटी बनाई गई, जो कहा गया कि ओलंपिक का जो पाथ है क्वालिफिकेशन का वो ये बनाएगी। और आज जो उस कमेटी ने जो मीटिंग में ओलंपिक की जो क्वालिफिकेशन उसका पाथ बनाकर भेजा है, तो वो पाथ जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ है। पहले खबर यह आ रही थी कि T20 रैंकिंग के हिसाब से ही 6 टीमें फाइनल की जाएंगी। अगर फिलहाल की T20 रैंकिंग की बात करें, हालांकि आगे बदल सकता है मामला, तो कौन सी टीम टॉप 6 है? फिलहाल भारत की टीम पहले पायदान पर है आईसीसी रैंकिंग में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पर इंग्लैंड है, चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड है, पांचवें नंबर पर साउथ अफ्रीका है और छठे नंबर पर है वेस्ट इंडीज की टीम। फिलहाल की अगर बात करें, हालांकि जो एजीएम मीटिंग चल रही थी सिंगापुर के अंदर, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि वो जो 6 टीमें हैं उनको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए। ओलंपिक्स के अंदर आपको पता ही है कि पूरी दुनिया से लोगों को भेजा जाता है क्योंकि क्रिकेट की इतनी टीम्स नहीं है और सिर्फ 6 टीम्स जा सकती हैं। तो इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट की टॉप टीम को भेजा जाएगा। और उस बात के मुताबिक अब यहां पर चल रहा है कि जय शाह इस आईसीसी को लीड कर रहे हैं, हेड है। और ये जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो बनाया गया, ये बिल्कुल ऐसा बनाया गया कि पाकिस्तान इसके अंदर नहीं हो सकता। तकरीबन ऑलमोस्ट 90% चांस है कि पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि 90 से भी आप ऊपर ही परसेंटेज ले लो कि पाकिस्तान के चांस ना होने के बराबर है। वो इस तरह से बनाया है कि यूएसए पहली टीम बन गई है। ओलंपिक्स लॉस एंजलिस 2028 में जो खेला जाना है, 12 जुलाई से ये क्रिकेट का टूर्नामेंट खेला जाएगा 29 जुलाई तक। वैसे ओलंपिक्स ने 14 जुलाई से शुरू होना है, लेकिन -1 डेज होते हैं। तो क्रिकेट 12 जुलाई से शुरू होगा 29 जुलाई तक। अभी इसमें डेट्स बतानी है कि वुमेन्स कप खेला जाएगा और मेंस कप खेला जाएगा, लेकिन तारीखें यही हैं, 12 से 29 के दरमियान खेला जाएगा। अब इशू ये आ गया सबसे बड़ा कि कहा गया कि यूएसए होस्ट डायरेक्ट गई, 6 टीम्स टोटल है, एक तो स्लॉट निकल गया, अब बचा 5 स्लॉट्स। 5 में से कहा एशिया की जो टॉप की टीम होगी वो आगे जाएगी। तो एशिया की टॉप टीम हमें पता है इंडिया है, इस रैंकिंग में जो होगी नंबर 1 अभी भी इंडिया चल रहा है, इंडिया आगे लगा लो। तो देखना होगा कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की आपत्ति के बाद क्या फैसला लेती है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कहना है कि ये फॉर्मूला सही नहीं है, रीजन वाइज इस तरह नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी देश ओलंपिक में शिरकत करना चाहते हैं। अब असूली तौर के ऊपर तो हर कॉन्टिनेंट का आपस में मुकाबला करवाना चाहिए, जो जीते उसको ओलंपिक्स के अंदर भेजें, लेकिन नहीं, इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट में से जो आईसीसी रैंकिंग के अंदर टॉप की टीम होगी वो क्वालिफाई करेगी ओलंपिक्स के अंदर। मतलब कि एशिया के अंदर T20 रैंकिंग अगर आपके सामने आ रही है इस वक्त, एशिया के अंदर इंडिया जो है इस वक्त जिसको कहते हैं ना सबसे ऊपर रैंकिंग के अंदर है। वर्ल्ड की रैंकिंग में भी इंडिया नंबर 1 के ऊपर है और एशिया में भी इंडिया से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो इंडिया एशिया से क्वालिफाई करेगी, मतलब कि पाकिस्तान एशिया से क्वालिफाई नहीं कर सकता, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश, ना अफगानिस्तान। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कॉन्टिनेंट आता है ओशनिया, ये कॉन्टिनेंट है ना। अब यहां से देखा जाए तो न्यूजीलैंड है रैंकिंग के अंदर नंबर 4 के ऊपर। बेचारों का हक बनता है क्वालिफाई करना, लेकिन ये लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि
इन्हीं के कॉन्टिनेंट की दूसरी टीम है ऑस्ट्रेलिया, जो कि रैंकिंग के अंदर नंबर 2 के ऊपर है, तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगा। इसको अभी बताना है कि इसमें एक टीम किस तरह से खेलेंगे, क्या क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट कराया जाएगा, जिसके इम्कानात कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट का मतलब यह कि आपको इन बड़ी टीम्स को प्रॉपर एक आईसीसी इवेंट आपको कराना पड़ेगा प्रॉपर। बहुत बड़ी व्यूअरशिप वाली टीम्स है ना, पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, न्यूजीलैंड, इंडिया यहाँ मौजूद इंडिया है, नहीं, एशियन कंडीशन की मैं बात करूं, एशियन रीजन की। नहीं एशिया में तो अब इंडिया आ गया ना, नंबर 1 पे है। मैं आपसे बात करूं जो छठा स्लॉट बच गया, अच्छा, उसमें आपको एक क्वालिफिकेशन, उसमें कहा गया है कि जो एक छठी टीम रहेगी वो क्वालिफिकेशन राउंड खेल कर आएगी। तो वो फिर किस तरह अब उसमें एक न्यूजीलैंड बच गई है, एक पाकिस्तान बच गई है, एक श्रीलंका बच गई है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश बच गई है, और वेस्ट इंडीज। अब क्या इन टीमों में आप एक टूर्नामेंट कराओगे इन 6 टीम्स के दरमियान, जो टॉप की 6 टीम्स हैं इनमें? चलो आप क्या पता आप जिम्बाब्वे को भी एंट्री करा दो, जिम्बाब्वे नहीं हो सकेगी क्योंकि वो तो अफ्रीकन रीजन से ऑलरेडी इंडिया का भी अभी तक जो कंफर्म नहीं हुआ 100% के इंडिया ही क्वालिफाई हो गया है, क्योंकि जो एशियन रीजन है उसका भी ये बताएंगे कि यार कितना टाइम बाद आपको इस रैंकिंग के ऊपर रहना है, देन आप क्वालिफाई हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब और क्रिकेट तो नया नया फिर से शामिल हो रहा है, तो ऐसे में खिलाड़ियों का सपना है कि देश के लिए भी मेडल जीता जाए। विराट कोहली का भी एक बयान आपने सुना होगा कि जब उनसे सवाल किया गया था कि क्या आप T20 से रिटायरमेंट वापस लेने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए ओलंपिक के लिए कोई बुलावा आता है तो वो अलग बात है, मजाक में कहा था हालांकि, वरना कोई संभावना नहीं है। 2 कॉन्टिनेंट की 2 टीम्स होगी। अब आ जाओ यूरोप के ऊपर, तो यूरोप की जो एक टीम है वो इंग्लैंड नहीं जाएगी, वो लोग दी ग्रेट ब्रिटेन की टीम के नाम से एक कंबाइंड टीम बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी पूरे यूरोप को, तो वो जाएगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो नंबर 5 पे आईसीसी रैंकिंग में अफ्रीका है, इससे ऊपर कोई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की टीम नहीं है, तो अफ्रीका चली जाएगी, क्वालिफाई हो जाएगी। क्योंकि यूएसए होस्ट है ओलंपिक्स का, तो इनकी टीम भी जाएगी अगर जो आईसीसी ने इनको रिक्वायरमेंट दी हुई है इन्होंने फुलफिल कर दी, इनके बोर्ड के मेंबर्स को उन्होंने चेंज कर दिया, तो ये चले जाएंगे, अदरवाइज वो कैरिबियन की टीम को डाल लेंगे। और जो आखिरी टीम होगी उसका क्या, जिसको कहते हैं ना मैकेनिज्म, ये लोग बनाएंगे, अभी तक किसी को नहीं पता कि उसका क्वालिफिकेशन कैसे डिपेंड करेगा। बट अगर बताया जाएगा कि आया 2027 जून, हाँ। 2027 जून तक फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि आपके पास टाइम है, और अगर 2027 की जून कहा जाता है तो भी 2025 चल रहा है, ऑलमोस्ट ये 1.5 साल का टाइम होगा, 1.5 साल से भी बल्कि ज्यादा होगा, ये 2 साल का फिर तो टाइम आप ऑलमोस्ट ले लो ना, क्योंकि अभी तो ओलंपिक में टाइम है। अगर जुलाई की भी तारीख रखी जाती है, डेडलाइन 2027 जुलाई की डेडलाइन रखी जाती है, 28 में ओलंपिक होना है, तो फिर भी आप देखो 2 साल पूरे हैं, तो पाकिस्तान को अगर आगे जाना है तो वो नंबर 1 ही पोजीशन लेगा, क्योंकि इंडिया इस टाइम नंबर 1 पे है। तो अगर पाकिस्तान को आना है तो वो नंबर 1 पे आना है, इंडिया को हराना है, और फिर अगर पाकिस्तान चला गया तो इंडिया नहीं होगा ओलंपिक में। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो तो ओलंपिक की वैल्यू और डी वैल्यू होगी कि अगर पाकिस्तान नहीं होता और खाली इंडिया होता, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, क्योंकि अभी तो आईसीसी ये चाहता है ना कि ओलंपिक्स में जो ओलंपिक्स की एसोसिएशन है उसको बताया जाए कि क्रिकेट की कितनी हाइप है, और क्रिकेट की कितनी हाइप है ये आप तभी बता सकते हो अगर आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ओलंपिक्स में दिखाते हो। और आप पाकिस्तान अगर टॉप 3 रैंकिंग के अंदर भी होती, दूसरे तीसरे पे भी होती, तब भी पाकिस्तान क्वालिफाई ना करती अगर इंडिया नंबर 1 के ऊपर होती, और इंडिया तो नंबर 1 पे रहेगी क्योंकि वो T20 हारे नहीं है, चैंपियन भी है, तो पाकिस्तान का तो ओलंपिक्स का सफर खत्म हो गया। यकीन करें कि ये जो पॉलिसी थी ये बड़ी हैरानकुन थी। असूली तौर के ऊपर मेरा मानना यह है कि ओलंपिक्स की जो क्वालिफिकेशन थी वो ऐसी होनी चाहिए थी कि आईसीसी रैंकिंग की जो टॉप 6 टीम्स है वो क्वालिफाई कर जाए, जो टीम थी वो चली जाती, क्योंकि वो रैंकिंग कुछ तो उनको फल मिलता है रैंकिंग में टॉप पे रहने का, तब भी पाकिस्तान शायद क्वालिफाई ना करती, लेकिन पता तो होता ना कि हमें इस टाइम तक टॉप 6 रैंकिंग के अंदर आना है। लेकिन ये करना कि हर कॉन्टिनेंट की एक टीम बगैर कोई मैच खेले रैंकिंग की बेस के ऊपर आपने भेज दिया, ये थोड़ा शॉकिंग था। या तो आप क्वालिफायर खिला देते कि क्वालिफायर खेलो हर कॉन्टिनेंट वाले। ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, वहां पे हर किसी का ख्वाब है कि गोल्ड मेडल जीतना। अब इंडियन टीम वहां पे होगी एशिया से, पूरा एशिया फिर इंडियन टीम के सपोर्ट कर रहा होगा। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि जब से जय शाह आए हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, और पाकिस्तान को पहले टेस्ट में जैसे कहते हैं ना सेकंड टीयर के अंदर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, डिवीजन 2 के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बर्बाद हुई है, परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, WTC के हर साइकिल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, ऊपर नहीं आ रही, तो बात तो सही है। लेकिन आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि WCL हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम उनसे डरी हुई थी।
हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज इसलिए नहीं खेलते क्योंकि हम उनके साथ डरे हुए थे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की हो गई है इंटरनेशनल बेइज्जती, क्योंकि पाकिस्तान को ओलंपिक्स में जगह नहीं मिलने वाली है। मतलब पाकिस्तान सोच रहा था कि भाई ओलंपिक्स में तो सारे गोल्ड मेडल हम ही उठा के ले आएंगे मेंस वीमेंस के, पर 6 टीमों को क्वालिफिकेशन मिलेगा और उसमें पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। मतलब पाकिस्तान की एंट्री नहीं है ओलंपिक्स में। क्रिकेट जो खेलेंगी टीमें उसमें लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में एंट्री ही नहीं मिल पाएगी पाकिस्तान को। अब कैसे नहीं मिल पाएगी ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूं। डिवीजन 2 में डालना ये ज्यादती है। और वो जो चीजें कर रहे हैं वो ऐसे ये नहीं हम कह सकते कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उस चीज के अंदर शामिल हो जाता है। अब अगर ये हो जाता है, ये पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स के अंदर ये फैसला जो करने जा रहे हैं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान इस पर एहतजाज भी कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के साथ ज्यादती होगी। लेकिन सवाल ये आता है वो क्यों ना करें? आपकी परफॉर्मेंस क्या है? वर्ल्ड कप के अंदर आप लोग किस नंबर के ऊपर आए थे? रैंकिंग की बेस के ऊपर आप लोग अगला वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुए हो। सुपर 8 के अंदर यूएसए बांग्लादेश क्वालिफाई करेगी, अफगानिस्तान करेगी, आप नहीं कर पाए। देखिए एशिया से अगर बात की जाए, क्योंकि ओलंपिक्स में अलग अलग कंट्रीज के क्वालिफिकेशन होते हैं, 6 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में। क्रिकेट की अगर हम बात करें, आईसीसी क्या क्वालिफिकेशन सोच रहा है कि अगर एशिया से एक टीम सेलेक्ट की जाएगी तो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, वो है इंडिया। तो फिर आप किस बेस के ऊपर बहस करोगे? जो पुअर परफॉर्मेंस हमारी रही है, जो पुअर परफॉर्मेंस हम करते आ रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर ही हमें सब कुछ मिल रहा है। तो फिर हम किससे बहस करें? क्या बहस करें? घटिया परफॉर्मेंस तो हमारी अपनी है ना, बुरी परफॉर्मेंस तो हमारी अपनी है। अब उसके अंजाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम चेंजेस करते हैं टीम के अंदर, तमाशा बनाते हैं, वो ही कर सकते हैं। परफॉर्मेंस तो हमसे होती नहीं है। बांग्लादेश जैसी टीम को हरा के हम खुश हो जाते हैं, फिर उनके घर में हार के एक मैच जीत के और खुश होते हैं कि चलो हमने टफ कंडीशन में जीता, हालांकि उनके मेन प्लेयर खेल नहीं रहे थे वो मैच। और अगर आज के दिन के लिहाज से, टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। लेकिन अभी वक्त मौजूद है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी T20 क्रिकेट को बेहतर नहीं किया तो बहुत बड़े इवेंट से बाहर हो जाएगी, यानी कि ओलंपिक्स 2028 से। अब आपको बता दें कि 128 साल बाद लगभग क्रिकेट जो है वो ओलंपिक में शामिल हो गया। लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने वाला है साल 2028 में, और ऐसे में अब पाकिस्तान पर खतरा मंडरा रहा है कि वो ओलंपिक से बाहर हो जाएगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम भी ओलंपिक का हिस्सा नहीं होगी। दरअसल पाक और न्यूजीलैंड के अलावा बहुत सारी बड़ी टीमें, जैसे कि हम अभी तक T20 क्रिकेट में देखते हैं, वो बड़े नाम आपको ओलंपिक 2028 में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। दरअसल LA यानी कि लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में 6 यानी कि 6 मेंस की 6 वुमेन्स की टीम जो है वो हिस्सा लेगी। इनको ऐसे कैटेगरी में बांटा गया है। इसके लिए ICC और IOA से कोई क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो है सामने नहीं आया कि वो 6 टीमें कैसे होगी। लेकिन जो रिपोर्ट लॉस एंजलिस में होने वाले 2028 ओलंपिक में मेंस को क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। 128 साल के बाद ओलंपिक में क्रिकेट टीम वापस हो रही है और इसमें आईसीसी खेल के क्रिकेट के लिए एक बेहतर मंच की तैयारी करने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने रीजनल क्वालिफाइंग फॉर्मेट लाने की तैयारी की है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें ओलंपिक से बाहर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान T20 रैंकिंग में बहुत पीछे है और इंडिया तो बहुत आगे है, फर्स्ट नंबर पर ही है इंडिया एशिया में। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो ओलंपिक में पहले से ही निकल जाएगी, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगेगा। आईसीसी ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई नियम लाने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का खेलना तो नामुमकिन ही है, क्योंकि रैंकिंग वाइज ही इसमें एंट्री होगी और पाकिस्तान रैंकिंग में बहुत पीछे है और इसमें न्यूजीलैंड की भी एंट्री मुश्किल ही हो सकती है।